ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, शायद कोई गड़बड़ हो गई है। नहीं, इस तरह हम फैसला नहीं कर सकते। ठीक कहा। तो फिर फैसला कैसे करेंगे? मेरा तो चुनना आसान है, लेकिन तुम पर मुझे शक है। इस बात का कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक कहा तुमने। हमें फैसला करने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। अगर एक को नाम पसंद आया और दूसरे को नहीं, तो फिर? जो नाम हम दोनों को पसंद आएगा वही रखेंगे। हम में से किसी एक को भी नाम पसंद नहीं आया तो वो नहीं रखेंगे। ओके, लॉजिक है। हाँ, तो फिर डन हुआ। हमेशा की तरह। चलो। अगर इसने कहा कि मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तब मैं क्या करूंगी, क्या जवाब दूंगी? मेरे ख्याल में चली जाओ। मतलब ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तुम कह रहे हो कि मैं चली जाऊं? अच्छा लग रहा है ना? अच्छे से भी बहुत ज्यादा। बस कमरे में सामान रखना बाकी है, फिर तो कमाल हो जाएगा। होगा होगा, हो जाएगा। कमाल होगा। आओ देखो जरा। क्या बात है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। कमाल हो गया कसम से। मैं थकन दूर करने के लिए कॉफी लाई हूँ। बहुत अच्छा किया गुल, वाकई बहुत थक गए हैं हम। वाकई बहुत शुक्रिया गुल। वाकई एक बात कहूँ, पेंट तो बहुत ही खूबसूरत किया है। क्या वाकई में पसंद आया आप लोगों को? कसम से बहुत अच्छा लग रहा है। बताएं, तो फिर नाम का क्या हुआ? क्या फैसला किया आप लोगों ने? बस हमने हाथ डाला ही था डब्बे में के फिर और फिर ये नाम निकला। जल्दी करो। हसन है। ठीक है, लेकिन ये नाम किसने लिखा है? किसने लिखा है पता नहीं क्या?
लेकिन यार भाई, ये बताएं, आखिर वो डब्बा उनको किसने दिया कि उन्होंने अपना नाम ही डाल दिया उसमें? खैर, शायद जल्दी में लिख दिया होगा उन्होंने। ये बताएं, वो सामान वगैरह का क्या हुआ? क्या बना उसका? ऑर्डर दे दिया आप लोगों ने? नहीं, वो तो अभी बाकी है। हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि अब मुझे समझ आ गया है कि कैसे करना है। चॉकलेट खाए ना भाभी, आपकी पसंद की है। शुक्रिया तुम्हारा गुल। मैं मानता हूं कि दिलान की तबीयत ठीक नहीं और सबका सारा ध्यान उसी पर है, लेकिन ये मत भूलिएगा मेरे भाई कि आपका एक भाई है जिसे आपका हर पल ख्याल है। खुश रहो मेरे शेर। साफ कह दिया कि जाओ। कैसा इंसान है, सच में जाने को कह दिया। मैं अकेले ही पागलों की तरह सारी रात सोचती रही, लेकिन उसे तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शायद उसे रुक जाओ कहना मुश्किल लग रहा होगा, बस इतनी सी मोहब्बत थी उसकी। यास्मीन, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? कौन रो रहा है हारून? मैं तो प्याज काट रही हूँ, देखो। मुझे तो ये प्याज वाले आंसू नहीं लग रहे। गौर से देखो, तुम गलत देख रहे हो। वैसे भी तुमने मुझे आज तक सही से कहाँ देखा? हद होती है, बात फिर मुझ पर आ गई। थक गए आज तो, मगर मेहनत रंग लाई। सब अच्छा हो गया ना? तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से। मैं तुम्हें दूध ला दूं क्या, या कोई और चीज चाहिए तो? आज तुम बहुत थक गए हो, मैं खुद ले लेती हूँ। बल्कि तुम्हारे लिए भी ले आती हूँ, वो भी शहद वाला। ठीक है। ठीक है, सब्जी वाले को भी 70 रुपए दे दिए। ओके, चलो देखते हैं।
अरे नहीं यार, ये अपना मफलर तो यहीं भूल गई। ये लड़की पता नहीं वहां जाकर अपना ख्याल कैसे रख पाएगी। अरे हारून, तुम चाहते भी हो कि वो ना जाए और जब वो पूछती है तो कहते हो चली जाओ। क्या चक्कर है? अगर उसे रोकूं तो ज्यादती होगी। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तुमने सही किया हारून, छोड़ो जाने दो उसे। खैर है। वैसे अभी उसने कोई हतमी फैसला भी नहीं किया है ना। हो सकता है ना जाए। हाँ, हो भी सकता है। आखिर उसकी बहन जवेरिया भी यही है, उसे छोड़कर नहीं जाएगी। पता नहीं क्या सोचती है वो। खैर, इसे मैं यहां रख देता हूं। अच्छा जी, हम कहाँ थे? हाँ, यहां से शुरू करूं। मैं दूध ले आई। सो गया। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा बहुत थक गए, लेकिन काश तुम देखते अपने खूबसूरत कमरे को।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। रुको, ऐसा करने का सोचना भी मत। रात में तुम्हारे लिए दूध लाई थी, लेकिन तुम सो गए थे। मुझे लगता है मैं फौरन ही सो गया था। बहुत अच्छी नींद आई, काफी थकन थी मुझे। अच्छी बात है, तुम्हें आराम मिल गया। इतनी गहरी नींद आई कि तुम्हारे आने की आवाज भी नहीं सुनी। मैं वैसे ही ध्यान से आई थी। आहिस्ता कदम रखे ताकि तुम जाग न जाओ। ख्याल करने का शुक्रिया। दिलान रुको। मुझे धोखा दिया तुमने। तुम्हें हमेशा खबरदार रहना होगा, वरना ऐसे ही शिकार हो जाओगे तुम। अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मेरे साथ किया, अब मेरी बारी है। रुको जरा। अच्छा ठीक देखो है, जरा। अच्छा बस हार मान ली। बहुत ही जल्दी हार मान ली। मेरा मुकाबला जो नहीं कर सकती। ऐसी कोई बात नहीं, बस लड़ाई में वक्त जाया ना हो इसलिए हार मान ली, क्योंकि और भी बहुत से काम हैं। देर हो रही है, रेडी हो जाओ। हाँ ठीक कहा, बहुत देर हो गई है। रेडी हो जाओ, सामान देखने जाना है। सामान के लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। और वो क्या है? सरप्राइज। मैंने गुल से कह दिया है, वो सबको हॉल में जमा करेगी, मैं वही सबको बताऊंगी। ठीक है। दिलान तुम भी। चलो चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपना मफलर ढूंढ रही हो? कल रात तुम यहीं पर भूल गई थी। मैंने उठाकर काउंटर के पीछे रख दी थी। तुम्हें कैसे पता चला? मतलब कि मैं मफलर ढूंढ रही हूँ? क्योंकि आज तुमने वो रूटीन नहीं किया जो तुम हमेशा हर सुबह करती हो। मुझे लगा यही तलाश कर रही हो। तुमने ठीक अंदाजा लगाया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया। मजे से भी। गुल, क्या तुम्हें पता है कि वो हमें क्या बताने वाले हैं? नहीं, इस बार भाभी ने मुझे भी कुछ नहीं बताया है। हम सब भी इंतजार कर रहे हैं। हसन की कोई खबर है क्या? हाँ, आ रहे हैं। दिलाना आप सबसे कुछ बात करना चाहती थी। जैसा कि आप जानते हैं, बेबी का अरबी खानदान में शामिल होने वाला है। बेबी रूम की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो गई है।
अब तक आप सबकी मदद हर लम्हा महसूस की है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कमरे में आप सबकी कोई निशानी मौजूद हो ताकि बेबी उसे देखकर बड़ा हो। आप सबकी मेहनत और मोहब्बत वो भी महसूस कर सके। आप बताइए भाभी, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? मेरा मतलब आप जो कहेंगी वो हो जाएगा। क्यों नहीं जिहान, मैंने सोचा कि चूंकि मैं उस कमरे में बेबी के साथ बहुत वक्त गुजारूंगी, अगर आप सबकी एक एक निशानी हो तो आप हमेशा वहीं हमारे साथ रहेंगे। हाँ बिल्कुल, हम भी कुछ न कुछ जरूर रखना चाहेंगे। असल में बात वो नहीं है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग कुछ नया खरीदें, बल्कि इसका उलट कोई ऐसी चीज जिसमें आपकी यादें हों। अगर आपके बचपन की कोई चीज हो तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मसलन हमारा बेबी आपके खिलौनों से खेले, आपकी किताबें भी पढ़े, कहे कि मेरे चचा का खिलौना है, मेरे चचा की किताब है। फिर बेबी भी आपकी यादें संभाल कर रखेगा। बहुत अच्छा आइडिया है। सच में ये तो बहुत ही अच्छा सोचा है आपने भाभी। खुश रहो, बहुत समझदार हो तुम। नाश्ता तैयार है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मुझे भूख नहीं है। तुम ऐसे करती हो तो मेरी भी भूख मर जाती है। मुझे किचन के कुछ काम देखने हैं तो मैं जा रही हूँ। यास्मीन, कुछ तो कहो कम से कम। तुम वहां जाओगी या रुकोगी कुछ पता नहीं चल रहा। बाबा, आओ बेटा आओ। कैसे हैं बाबा? तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बेटा, शुक्र है। ये बताओ कि हसन का क्या बना? कहाँ जा रहा था, मालूम हुआ कुछ? नहीं बाबा, मैं उसके पीछे गया था लेकिन उसे पता चल गया। लेकिन आप फिक्र ना करें, अगली बार ज्यादा ध्यान रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। बेटा वो भी जानता है कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। अब वो पहले से ज्यादा मुहतात होगा, इसलिए खुद ना जाओ, अपने किसी आदमी को भेजो। बाबा आप ठीक कह रहे हैं। वो जो सरकार है ना, वो उसे नहीं पहचानता। मैं उसे लोकेशन भेज दूंगा। बड़ा होशियार बच्चा है, वो पीछा करेगा इस बार उनका। ठीक है, अच्छा सोचा तुमने। देखते हैं अब क्या चक्कर चला रहे हो तुम हसन। क्या हुआ? मुझे तो अब बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। इतने सारे काम पड़े हैं, दिमाग में सब घूम रहे हैं। सबसे बढ़कर नाम का मसला, वो भी अभी तक तय नहीं किया बारान। नाम तो वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर में ऊपर जाकर फिर से ट्राई करें। मुझे नहीं मालूम। देखो ना, सबने कितने शौक से बॉक्स में नाम डाले थे। किसी एक को चूज करेंगे तो बाकी दुखी हो जाएंगे। नहीं, कोई दुखी नहीं होगा, सब हमें समझेंगे। और वैसे भी फिलहाल सबका दिमाग तुम्हारी यादगार वाली चीज की तरफ ही लगा हुआ है। नाम सब भूल गए, बच गई तुम। पता नहीं सब कौन कौन सी चीजें देंगे, बहुत दिलचस्प होगा। हाँ वाकई। अरे नहीं, क्या हुआ?
तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, हमने भाई और भाभी को नहीं बताया उस यादगार वाली चीज का। तो कॉल करो उनको, सोचने का वक्त मिल जाए उन्हें। आखिर बेबी के कमरे में मामू और मुमानी की चीज भी होनी चाहिए। सही कहा, मैं अभी कॉल करती हूँ। क्या देख रही हो जवेरिया? फिर से गर्मियों के कपड़े? हाँ अरे जेवदत, ये देखो ना कितना प्यारा है। बहुत खूबसूरत है ये। हाँ, किसकी कॉल आ रही है? दिलान, मेरी प्यारी बहन। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। तुम्हारी आवाज सुन के और भी अच्छा हो गया। अच्छा खैर, तुम बताओ, सब खैरियत तो है ना? सब लोग ठीक हैं, बस भाग दौड़ लगी हुई है। दरअसल आप दोनों से एक दरख्वास्त करनी थी मैंने। हाँ दिलान, बोलो ना। हम बेबी का कमरा सेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा हर नई चीज लेने के बजाय हर फैमिली मेंबर अपनी कोई यादगार चीज रखे। ऐसी कोई चीज जो उनके बचपन की हो, ताकि बेबी के पास यादगार रह जाए। ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है मेरी बहन। भाई और भाभी, अगर आप दोनों भी अपने बचपन की कोई चीज देना चाहें तो आपको जहमत होगी, लेकिन खुशी होगी हमें। अरे कोई जहमत नहीं, मैं और जवेरिया देखते हैं। क्या पता किस किस जगह से क्या क्या निकला है। परेशान मत हो, जो कुछ मिलेगा लेकर आएंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया भाई। बारान सलाम कह रहा है। वालेकुम अस्सलाम। जवेरिया और मेरी तरफ से भी सलाम कहना, ठीक है? वालेकुम सलाम उनको भी, और नन्ही दिलान को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। हाँ हाँ बिल्कुल देंगे, अभी तो सो रही है। चलो खुदा हाफिज। क्या कह रही थी जेवदत, हम क्या ले जा रहे हैं? जवेरिया, उसने बचपन की हमारी कुछ चीजें मंगवाई हैं। दिलान और बारान ने सोचा है कि सबकी तरफ से कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए। मेरी प्यारी सी नंद इस वक्त कितनी जज्बाती और पुरजोश होगी ना जेवदत। हाँ मैं भी एक्साइटेड हूँ, वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ सच में बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत खूबसूरत होगा, बहुत।
सकते हैं, दोनों दीवारों के बीच में। अच्छा है, दरवाजा खोलते ही सामने नजर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। ओके। नहीं नहीं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हटा दो यहाँ से। दिलान, अगर गौर करो तो झूले के लिए जगह के ज्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जानती हूँ मैं, लेकिन मैं चाहती हूँ ये झूला सबसे अच्छी जगह पर हो, और अगर यहाँ रखा दरवाजे और खिड़की के बीच में तो बेबी को हवा लग जाएगी। ठीक है, फिर यहीं रख देते हैं। क्या कर रही हो तुम? सॉरी, एक्साइटमेंट में भूल गई थी। थोड़ा सा इसे दीवार से दूर कर दो तो सही लगेगा। ओके, अब ठीक है? खूबसूरत लग रहा है। एक मिनट। पहली यादगार मेरे बचपन की होगी। अभी तो ये शुरुआत है। यार जवेरिया, मेरी बचपन की चीजें अम्मी ने संभाल कर रखी थी, तुम्हें याद है? उसमें से हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, क्यों ना हम उसके लिए उन्हीं में से कुछ चीजें निकाल लें? हाँ? अरे जेवदत, ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है, मगर वो थे कहाँ रखे होंगे? हाँ, शायद पिछले साल अम्मी ने एक सूटकेस में डालकर अलमारी के पीछे रखे थे, मतलब कि हमें वहीं देखना होगा। क्या पता मिले या ना मिले। मैं सोच रही हूँ कि मेरी बचपन की चीजें कहाँ होंगी। अरे परेशान मत हो, वो भी वहीं होंगी, मैं भी जाकर देखता हूँ। ठीक है? ठीक है, अल्लाह। मैं भी इसके उठने से पहले इसे बिस्तर पर लिटा देती हूँ। ओए मेरी जान, मेरी खूबसूरत बेटी, माँ तुम पर कुर्बान जाए। चलो। तो फिर अब शुरू करें। पहली बारी मेरी है। चलो अब चुनो। बुरा बुरा आगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा नहीं है। जेसुर। जसूर काराबे, ये ठीक लग रहा है। तुम बताओ। हमारे स्कूल में एक लड़का था जेसुर, बहुत शरारती था और बहुत बदतमीज भी। एक बार बास्केटबॉल मेरे सर पर मार दिया था उसने। न जाने अब कहाँ होगा बेचारा। मालूम नहीं बारान, कभी बदला लेने का मैंने सोचा ही नहीं। आ जाए आप लोग, हम नाम चुन रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। इस चीज के लिए तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। उस लम्हे को देखना चाहता हूँ जब आप दोनों कहेंगे कि बस यही नाम है। इंशाल्लाह। तो आप लोग इन नामों के बारे में सोच रहे हैं? वैसे बोरा वाकई में अच्छा नाम है। तुम देखना यही नाम चुनेंगे। अभी कोई फैसला नहीं किया इन लोगों ने, सब्र करो कुल।
मतलब ये नहीं चुना? अफसोस तुम्हारा नाम नहीं चुना। यानी अभी मेरा नाम मुकाबले में है? नहीं चुना तो कोई बात नहीं, हम अपने बेटे का नाम बुरा रखेंगे। मेरा ख्याल है गुल, हम इतनी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। लगता है तुम्हें भी पसंद नहीं आया। क्या तुम मेरा पसंदीदा नाम हमारे बेटे का नहीं रखोगे? अगर तुम इजाजत दो तो अपने बच्चे का नाम मैं खुद ही रखूंगा। अरे रुको रुको, भतीजा अभी दुनिया में आया नहीं और तुम लोग पहले ही शुरू हो गए। तुम्हारा भाई होने के नाते मैं सजेस्ट करूंगा कि बहस खत्म हो जाए। फराद, ये नाम बुरा भी नहीं था। सही कहा, अच्छा नाम है। हाँ तो आप लोगों के तोहफे का क्या हुआ? बिल्कुल, हमारे पास बहुत अच्छी सरप्राइज है। इसमें भी नहीं है यार, समझ में नहीं आ रहा है सारी चीजें कहाँ चली गई आखिर। इसमें देखते हैं। जवेरिया, ये देखो क्या मिला है मुझे। ये तो बहुत जबरदस्त है। देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये टोपी मुझे बचपन में बहुत पसंद थी। यहाँ तक कि मैं जब सोता था तब भी ये टोपी पहने रखता था। खैर ये थोड़ी बड़ी है, मगर उस नन्हे शहजादे के कमरे में अगर ये रहेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। अरे जेवदत, दिलान इसे देखकर खुशी से पागल हो जाएगी। हाँ होगी तो। अरे देखो, इसमें तो एक किताब भी है, पर ये किताब है किसकी? पता नहीं, मेरी तो नहीं है। लाओ दिखाओ जरा मुझे, मैं देखता हूँ। देखो इसमें तो तुम्हारा नाम लिखा है, जवेरिया। अरे ये तो वाकई मेरी है। दिलान इसे बहुत पसंद करेगी, ये भी ले चलते हैं। हाँ बिल्कुल जवेरिया, चलो हमें देर नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें साफ करते हैं, उसके बाद लेकर चलते हैं। ठीक है? ठीक है। ठीक है, फिर समेटो। ये ड्रेसर बारान के बचपन की निशानी है बेटी। इसमें इसकी चीजें रखी जाती थीं। लाने से पहले मैंने इसे अच्छी तरह से साफ कर दिया है। और मेरी आयतन बारान को इसी कुर्सी पर बैठकर इसे दूध पिलाती और सुलाती थी। मैं चाहता हूं ये भी एक यादगार बन जाए। इंशाअल्लाह मेरा पोता भी इसी कुर्सी पर अपनी मां की गोद में सोएगा। मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलता हूं अब।